जय श्री कृष्ण। राधे राधे भक्तों, आज हम आपको चैत्र कृष्ण गणेश चतुर्थी व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं। श्री पार्वती जी बोली, हे गणेश, चैत्र की चौथ को किस गणेश का पूजन करना चाहिए? श्री गणेश जी बोले, माँ विकट नाम के गणेश जी का पूजन करें। यह संकटनाशक व्रत है। व्रती पुरुष पंचगव्य का पान करे, गणेश जी का पूजन कर बिजौरा तथा घी का हवन करे, तब बंध्या को पुत्र की प्राप्ति होती है। माँ सतयुग में एक मकरध्वज राजा था। वह पुत्र जैसा प्रजा का पालन करता था। प्रजा सभी प्रकार से सुखी थी। याज्ञवल्क्य जी की कृपा से राजा को पुत्र की प्राप्ति हुई। राजा अपने मंत्री धर्मपाल पर राज्य का भार सौंपकर अपने पुत्र का पालन करने लगा। धर्मपाल के 5 पुत्र थे। उसने सभी लड़कों का विवाह कर दिया। उसके छोटे लड़के की बहू बहुत ही धर्मपरायण थी। वह चैत्र की चौथ का गणेश पूजन करती थी। उसके व्रत को देखकर सास बोली, यह क्या कर रही है? वह सास के मना करने पर भी गणेश जी का पूजन करती रही। सास बोली, दुष्ट चेटक बंद कर, अन्यथा मैं तुझे मारूंगी। बहू बोली, माताजी, मैं संकटनाशक का व्रत कर रही हूँ। सास को बहुत गुस्सा आया और अपने छोटे बेटे से बोली, बेटा तेरी स्त्री चेटक कर रही है, हम नहीं जानते कि कौन गणेश है, तुम इसकी खूब पिटाई करो। मार खाने पर बड़ी पीड़ा और कठिनाई के साथ उसने श्री गणेश जी का उपवास किया और प्रार्थना की कि हे गणेश जी, हमारे शाश्वर के हृदय में अपनी भक्ति उत्पन्न करो। श्री गणेश जी ने राजा के राजकुमार को धर्मपाल के घर छिपा दिया। उसके वस्त्र आभूषण राजा के भवन में डालकर अंतर ध्यान हो गए। राजा पुत्र को ढूंढने लगे और मंत्री को बुलाकर बोले, मेरा पुत्र कहाँ गया? मंत्री बोला, मैं नहीं जानता कि राजकुमार कहाँ गया है। मैं ग्राम, नगर, बाग, जंगल आदि सभी जगह ढूंढवाता हूँ। दूतों ने चारों ओर तलाश किया, परंतु राजकुमार का कहीं पता नहीं लगा। दूत राजा से बोला, हे नरनाथ, राजकुमार का कहीं पता नहीं चला है। राजा ने मंत्री को बुलाया और बोले, धर्मपाल, राजकुमार नहीं मिला तो दुष्ट कुल सहित तेरा वध करूँगा। धर्मपाल अपने घर गया और अपनी स्त्री, पुत्र तथा बंधुओं से सभी समाचार कहा। राजा हमारे कुल का वध करेगा, अब मैं क्या करूं? मेरी रक्षा कौन करेगा? शाश्वर के वचन सुनकर छोटी बहू बोली, पिताजी, आप इतनी दुखी क्यों हो रहे हो? यह हमारे ऊपर श्री गणेश जी का कोप है, इसलिए आप विधि पूर्वक गणेश जी का व्रत करें, तो आज ही राजा का बेटा मिल जाएगा। धर्मपाल बोला, तू धन्य है, हमारे वंश का उद्धार कर देगी। गणेश जी की पूजा होनी चाहिए। सभी दुख नाशनी चौथ का व्रत करने लगे। राजा ने सारी प्रजा के साथ व्रत किया। इससे गणेश जी ने सब लोगों के देखते देखते राजकुमार को प्रकट कर दिया। माँ, इस लोक में सभी व्रतों में इससे बढ़कर अन्य कोई व्रत नहीं है। इस प्रकार श्री चैत्र कृष्ण गणेश चतुर्थी की व्रत कथा समाप्त हुई। जय श्री कृष्ण। राधे राधे भक्तों।